कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट एक खास जगह पर हो रहा है। जी हाँ, हम मौजूद है प्रयागराज की धरती पर, महाकुंभ में। यहाँ से हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे बहुत ही खास आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा माघ मेला है जहाँ पर सैकड़ों नहीं करोड़ों लोगों की भीड़ लग रही है। लगातार लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने आज के पॉडकास्ट को और आपको मिलवाते हैं हमारे विशेष मेहमान से। हमारे साथ महाराज कमलराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगदम्ब भवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ, क्योंकि मैं तो आपको समझ गई हूँ। जब मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले भी मिली तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, और काफ़ी पहले से सुनती आई हूँ। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। माता विंध्यवासिनी की नगरी विंध्याचल में माँ भगवती ने स्थान दिया, तब से 20 वर्षों से वहीं साधनारत हूँ मैं। और अध्यात्म को समझने का मौका मिला करीब से। संत क्या हैं, जीवन किस लिए है, आध्यात्म क्या है और आध्यात्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें माँ भगवती की शरण में रह के समझ में आई। और ये सफ़र चलता तो बहुत बचपन से रहा। माँ भगवती की प्रेरणा तो बहुत ही बाल्यकाल अवस्था से ही रही, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया भगवती के निर्देशन कभी स्वप्न के माध्यम से या संतों के माध्यम से मिलता रहा, और जिसका नतीजा है कि आज माँ भगवती ने अपने चरणों में रख रखा है मुझे। इसके लिए तो मैं कितना भी गुणगान गाऊं भगवती का उतना ही कम है। हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही साधु संत नागा बहुत लोग इस बार आए हैं, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अभी तो मौनी अमावस्या में और भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि आप यहां पर पहुंचे, आपका अनुभव अभी तक का कैसा रहा? भीड़ तो बहुत आती है, पर उस भीड़ में भक्त और संतों की जो संख्या है ना, वो भीड़ हमेशा भक्त नहीं हो सकती, और हर वेशधारी संत नहीं हो सकता। और संत का वेश से कोई मतलब नहीं है। संत झोपड़ी में भी हो सकता है, संत महल में भी हो सकता है, संत गृहस्थ भी हो सकता है, संत सन्यासी भी हो सकता है। तो संत अंतःकरण की वो स्थिति है जिसने संसार की नश्वरता को और आत्मा की शाश्वतता को पूरी तरह से स्वीकार करके अनासक्त भाव से कर्मयोग को करते हुए जो जीवन व्यतीत कर रहा हो, वो व्यक्ति संत है। बाकी तो भीड़ तो जिधर एक भावनाओं की भीड़ होती है, एक उमंग है कि एक बता रखा है, हम वैसा मानते आए हैं, मान्यताओं की भीड़ है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वो भीड़ उस बात के लिए है। भाव की भीड़ कुछ अलग ही होती है। ठीक है, आपके गुरु की अगर मैं बात करूं तो एक तो मैंने अभी आपसे शुरू में कहा कि सर आप अभी बहुत यंग हैं और आप जो हैं इतने बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कई लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए, आपके गुरु की मैं बात करूं तो आपके गुरु से आपकी मुलाकात कैसे हुई, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये एक बड़ी दैविक अलौकिक घटना थी। मैं अगर पूरी बात बताऊं या संक्षिप्त में, तो 2003 में मुझे माँ भगवती का एक स्वप्न आया, और उसमें मैंने एक व्यक्ति को आरती करते हुए देखा। फिर मेरी बड़ी माँ हैं, लखनऊ में रहती हैं, वो भारत की विख्यात कवियत्री हैं, लता श्री के नाम से जानी जाती हैं। तो उनके घर में मैंने उनकी तस्वीर देखी। मैंने उनसे पूछा, ये कौन है? बोली, ये हमारे स्वामी जी हैं। तो वो मुझे ले गई मैहर के प्रधान पुजारी हमारे गुरु जी। मैं मन में सोचता था कि मैं गुरु उसी को बनाऊंगा जो मृत्यु लोक का व्यक्ति, तो कोई मेरा गुरु नहीं बनेगा। माँ भगवती स्वयं मेरी गुरु बनेगी। अगर माँ आएगी तो मैं उसे गुरु बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी घटना घटी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा उन्हें सभी लोग माते कह के संबोधित कर रहे थे गुरु जी को। उन्हें लोग इनकारनेशन ऑफ माँ शारदा मानते थे। अच्छा जी, मैहर के पूर्व प्रधान पुजारी परम पूज्य श्री देवी प्रसाद जी महाराज, मेरे गुरुदेव। तो जब वो सामने गए तो मैंने देखा ये तो किसी को दीक्षा ही नहीं देते हैं, अब ये मेरे गुरु कैसे बनेंगे? तो कुछ समय बाद मैंने माँ से संकल्प कहा, अगर माँ तुम ही मुझे इस रूप में मिली हो तो ये मुझसे स्वयं दीक्षा के लिए बोले। उन्होंने मुझसे खुद कहा, दीक्षा लो, 2005 में। अच्छा। और वो संकल्प मेरा पूरा हुआ, और मैं आज, ऐसे मेरे अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अगर आप के पास समय तो मैं एक छोटा सा अनुभव और शेयर करूँ। अनुराधा पौडवाल जी तो सभी जानते हैं उनका नाम, विश्वविख्यात गायिका हैं, परंतु माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं। 2015 में उन्हें माँ भगवती शारदा का एक स्वप्न हुआ। माँ ने उनसे कहा तुम मैहर आओ, और उस दिन आना जिस दिन मेरा जन्मदिन है। उन्होंने वो डेट बताई सपने में,
अनुराधा जी ने सब परिवार की टिकट करवाई, मैहर पहुंची। वहाँ पूछा जाकर कि आज यहाँ कुछ विशेष है क्या? तो मंदिर में पुजारियों ने बताया नहीं, आज तो कुछ नहीं है, माँ का तो कोई उत्सव नहीं। बोली नहीं, मुझे किसी ने बताया है, किसी खास ने बताया है कि आज माता जी का कोई विशेष उत्सव है। मैं गिफ्ट करने के लिए साड़ी लाई हूँ, उपहार के लिए आभूषण आदि लाई हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर माँ के दर्शन के बाद पीछे गुफा में जाते हैं तो वहाँ एक अखंड दीपक है जहाँ गुरु जी की तस्वीर लगी है। तो उन्होंने जब दर्शन किया, वो बोली ये कौन है? तो बोले बड़े पिताजी हैं। बोले इनसे मिलना है। जब पहुंची तो उस दिन गुरु जी का जन्मदिन था। अच्छा। ये अनुराधा जी से आप कभी मिलें तो पूछेंगे तो आपको स्वयं बताएंगी ये अनुभव। ये बड़ा अद्भुत अनुभव था। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपके स्वप्न में खुद आकर यहाँ पर माता रानी ने कहा कि आप आओ वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ अब अगर मैं पूछूं आपसे कि थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं इस पूरे चर्चा को, डाइवर्ट करते हुए मैं पूछूंगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं। आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। बहुत से युवा ऐसे हैं जो अब खुद अपने ही धर्म पर विश्वास करना बंद कर चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं, धर्म में बहुत ज़्यादा ढकोसला है, बहुत ज़्यादा इस धर्म में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं अपने धर्म के ऊपर ही। इसका मूल कारण है कि हमारी गुरुकुल परंपरा विलुप्त होती जा रही। आज राम इसलिए राम हैं क्योंकि उनके जीवन में गुरुकुल था। कृष्ण इसलिए कृष्ण है, उनके जीवन में गुरुकुल था। जो भी हमारे देश के महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में आध्यात्म बचपन से था। आध्यात्म बचपन से देने की चीज़ है, जीवन में आत्मसात करने की चीज़ है। जिसके जीवन में बचपन से ही अध्यात्म होगा, उसका सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, आध्यात्मिक जीवन तीनों संतुलित होंगे। और जिस समय जो जैसा होना चाहिए वो वैसे ही कर्तव्यों को निर्वाह करेगा। परंतु आज क्या है ना, आज हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमें ज्ञान की बात बता दे। हम शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। हम गीता रामायण दूसरों से तो सुन लेते हैं, खुद पढ़कर खुद चिंतन रह नहीं गया। संतों से हमारा डिस्कशन होता नहीं, चर्चा होती नहीं है कि हम थोड़ी बात करें, हम समझें। तो लोग समझना नहीं चाहते हैं। अब भीड़ की चाल की तरह लोगों के पीछे भागने की आदत हो गई है। आज संतों की पहचान ये हो गई है जिसके 100-150 आश्रम हो, करोड़ों में शिष्य हों और बड़ी बड़े नेता मंत्री इसको प्रणाम करते हैं, वो संत है। ऐसा ये संत की पहचान नहीं है, ये बड़े व्यापारी की पहचान हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग जो हैं वो भेड़ चाल में चल रहे हैं। इसी से मेरा एक सवाल है कि विश्वास कैसे करें? मतलब आप खुद देखिए महाराज श्री कि विश्वास हम कैसे करेंगे? क्योंकि जितने हम महाराज देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़ा बड़ा उनका एक काफिला होता है, उनके पास उनके बाउंसर्स होते हैं। इन चीज़ों पर विश्वास करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब दिमाग में आता है कि संत महान, तो फिर लगता है कि ये तो वही है ना जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिनके पास कुछ नहीं है, ना मोह है, ना माया है, ना कुछ उनके पास धन दौलत है। लेकिन हम तो देख रहे हैं बहुत दौलत है। मतलब आपके पीछे बाउंसर्स भी हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, गाड़ियां हैं, मर्सिडीज में आप जा रहे हैं। आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं? नहीं, पर मैंने आपसे अभी एक बात कही कुछ देर पहले कि संत महल में भी हो सकता है, संत झोपड़ी में भी हो सकता है। संत अंतः की वो स्थिति है, त्याग का अर्थ लोगों ने गलत ले लिया कि बाहर से त्याग दिया। आप अंदर से आपका आसक्ति समाप्त हो गई, उसका नाम है अनासक्त जीवन, उसका नाम है त्याग। आपकी जिसमें आसक्ति समाप्त हो गई तो अंदर से तो त्याग हो गया ना। फिर आप वो चीज़ आपके पास है या नहीं है वो महत्व नहीं रखता। तो अंदर से त्याग का नाम त्याग है। राजा जनक तो महलों में रहते थे और वो सुखदेव जी के गुरु थे, तो इसका अर्थ तो अगर वो संत, इसका अर्थ वो संत नहीं थे, उन्हें विदेह कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है राजा जनक का। तो बाहरी स्थिति को देखकर हम किसी को संत है या असंत है ये निर्णय लेना गलत है। जो संत है या नहीं उसके लिए पहले हमें सबसे पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। फिर जो विद्वान जन है उनसे शास्त्र परामर्श लेना चाहिए। फिर जिन्हें हम संत, जिनके प्रति आकर्षण है, जिन्हें संत समझ के आकर्षित हैं, लंबी अवधि तक उन्हें उनका अवलोकन करना चाहिए। जब शास्त्रों की वो बातें हमें वहाँ महसूस हों तो आप धीरे धीरे लंबे समय के बाद आप निर्णय लें कि वो संत है और हमें उनके प्रति शरणागत होना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास भी तो बहुत बढ़ रहा है। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि एक अलग ही अंधविश्वास है। अब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब देखिए दो तरह की जनता होती है, एक होती है स्मार्ट और एक होती है थोड़ी कम स्मार्ट। तो जो कम स्मार्ट जनता होती है वो बातों में आ जाती है। जैसे अब हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है आओ, मैं आपको फूंक से ठीक कर दूंगा। बहुत सारे बाबाओं के तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। कोई कहता है कि मैं पानी पढ़ के दे देता हूँ इस बॉटल में और ये बॉटल पानी तुम पिलाओगे जाके तो तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। इस चीज़ को समर्थन करते हैं आप? नहीं, मैं ऐसी किसी बात को समर्थन नहीं करता, पर ये मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं लोग
कि जैसे होता है ना, कोई बड़े मंच पे बैठता है तो लोग उसको बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति समझते हैं या समझते हैं, मंच देखकर लोग किसी के सामर्थ्य का अंदाज़ा लगाते हैं। तो जब वो वहाँ से कुछ कहता है तो लोगों को यकीन हो जाता है कि ये हो जाएगा, तो उन्हें वैसा थोड़ा बहुत लाभ हो जाता होगा। वो मानसिक खुराफात है, वो एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लेकिन यथार्थ बात तो तभी होगी, यथार्थ अनुभव तभी होगा जब हम शास्त्रों का आश्रय लेंगे। शास्त्र हमारी वो आँख है जिससे हम अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं, और हमें विश्वास किस पर करना ये समझ में आता है। हमें विद्वान जनों ने वो शास्त्र दिए हैं, वो ग्रंथ दिए हैं जिन्हें हम पढ़कर ये समझ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमें कोई भी मूर्ख बना देता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है कि अब लोगों के अंदर से अपने धर्म को लेकर जो एक एकता होनी चाहिए थी वो अब नहीं है। हाँ, क्योंकि हालांकि धर्म तो एक ही है हर जगह, धर्म का एक ही अर्थ है, ईश्वर का बनाया हुआ एक ही धर्म है जिसका नाम है मानवता। अब मानवता भी समझने के लिए आपको ईश्वर को समझना पड़ेगा। जब ईश्वर का उदय आपके हृदय में हो जाएगा, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान है वो आपके हृदय में उदय हो जाएगा, तब ना आप सबको ईश्वर स्वरूप देख के मानव प्रेमी बनेंगे। ऐसे तो आप संप्रदाय प्रेमी बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, महाकुंभ में बहुत से ऐसे संत आए हैं, बहुत से ऐसे साधवी हैं जिनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जिनको लेकर बहुत तरह के वाद विवाद इस बहुत कम समय में ही शुरू हो गए हैं। कई लोग तो वापस भी जा चुके हैं, कई लोग जाने की तैयारी में हैं। उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। जी मैं समझ रहा हूँ। देखिए, आध्यात्म के पथ पर कोई भी आ सकता है, चाहे वो अंगुलीमाल जैसा डाकू हो, और एक गणिका थी जिसने भगवान का नाम जपा तो तर गई, परंतु आ गए हैं तो उसकी मर्यादा का ख्याल रखें, संतों की मर्यादा का ख्याल रखें, तमाशा नहीं बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खेलने के लिए नहीं है, ये तमाशे की चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि इसकी एक मर्यादा है, एक उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप दूषित नहीं करें, मलिन नहीं करें। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, जिनकी मैं बात कर रही हूं, हर्षा जी की, अब तो उन्होंने मतलब बहुत सारे उनकी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वो बहुत परेशान है और कई संतों को ही इसका वो दोषी मान रही हैं कि मैं तो बहुत साफ मन से यहाँ पर आई थी, मेरा मन बहुत साफ था, और कहते हैं कि सनातन में तो हर चीज़ की आज़ादी है, आप जा सकते हैं, तो मुझे लेकर इतना विवाद किस लिए? विवाद केवल इसलिए कि वो रथ पर चढ़ गई, नहीं चढ़ी होती, केवल इस बात के लिए तो विवाद था। लेकिन वो कह रही हैं कि रथ पर तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो खुद गृहस्थ जीवन में थे, फिर मुझे गृहस्थ रह सकते हैं, लेकिन आप जिस ग्लैमर वर्ड से जुड़ी हैं वो उसका वहाँ पर वैसे एकदम से चले जाना एक संत की आभा को कलंकित कर सकता है। इसके लिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, हम किसके साथ हैं, कैसे हैं, कब हैं। आपको लंबी अवधि तक जब वॉच किया जाए, आपको लंबी अवधि तक जब देखा जाए कि आप वास्तव में पक्का आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल चुके हैं, तब आपको उस जगह बैठाया जाए, तब तो चलेगा। पर ऐसे डायरेक्ट पहली बार में किसी को बुलाया और ऐसे बैठ जाए तो फिर ऐसा नहीं है ना, ये उस मर्यादा के विपरीत है। शायद इसीलिए इतना विवाद भी हो रहा है। जी, उसकी मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। अच्छा, एक और मेरा आपसे प्रश्न है, ये प्रश्न मेरा खुद का है, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे कम उम्र के मैं कहती हूँ लोग हैं जो अभी मतलब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो लगभग काफ़ी 6 सालों से 7 सालों से वो लगातार लगे हैं, लेकिन उनके माता पिता परेशान हैं कि कॉल नहीं लग रहा है, बेटा गायब हो गया है। अब वो उनके ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इटालियन बाबा की जैसे मैं बात करूँ तो उनको ढूंढने के लिए माता पिता यहाँ पहुँचे तो वो यहाँ से भी गायब हो गए हैं। तो क्या ये सही मानते हैं आप कि माता पिता एक तरफ परेशान हो रहे हैं आपके कि मेरा बेटा कहाँ चला गया और बेटा एक अलग दिशा में, इस चीज़ को आप समर्थन करते हैं? नहीं, हमने कहा ना, इन सब का कारण केवल एक है, शास्त्र पढ़ा नहीं, अच्छे गुरु का अभाव हुआ, जीवन में खोजा नहीं, गुरु नहीं खोजा, जो समझा उसमें खुद को गुरु मान लिया। ये मूर्खता वाली बात है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम जो कह रहे हैं वो सही है। यही तो एक हमें बताएगा कौन? हम चल ज़रूर रहे हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही बना लें, हम ही पढ़ाई कर लें, हम ही अपना एग्जामिनेशन पेपर बना लें, हम ही पेपर भी दे लें और फिर हम ही मार्किंग भी कर लें, फिर हम ही अपना रिपोर्ट कार्ड भी बना लें, तो ऐसा कहाँ होता है? तो ये तो वही बात हुई ना, हमें तो गुरु निर्णय देगा ना कि हमें कैसे चलना है। और जो शास्त्र विपरीत जो आचरण है वो कहीं ना कहीं तो दूषित है ही है, वो समाज को भी दूषित कर रहा है और दिग्भ्रमित भी कर रहा है। आप अपने गुरु के कहे पर चले, उन्हीं के कहे पर आगे बढ़े। एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? एक सच्चे गुरु की पहचान ये होती है कि वो आपको सच देता है, आपको सारे चमत्कारों से, सारे सिद्धियों से बड़ी सिद्धि ये देता है कि आपके चित्त पर किसी भी सिद्धि और किसी भी चमत्कार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आपको शांति देता है, संतुष्टि देता है, जीवन देने का सन्मार्ग देता है।
जो कृष्ण का जीवन है, जो राम का जीवन है, वही एक सद्गुरु का जीवन होता है। वो बताता है आपको संसार में जीना कैसे और संसार से जाना कैसे। आप संसार में रहिए, संसार को जियो, और संसार के जो भोग हैं उनको भी, ये आपके लिए ही बने हैं, इनका भी आप आनंद लो, लेकिन ये याद रखो ये सदा के लिए नहीं है। और हमारा जो जीवन है थोड़ा बहुत दूसरों के भी काम आए, और तभी हम एक सच्चे मानव कहला सकते हैं और ईश्वर के दूत तभी कहला सकते हैं जब प्रेम बांटते हुए लोगों को ईश्वर की शाश्वतता और संसार की नश्वरता के बारे में बताते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में तो लोग आ ही नहीं रहे हैं, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है, ये झूठ दिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेनें तो खाली जा रही हैं, हमने तो खुद देखा है ट्रेनें खाली जा रही हैं, फिर वहाँ भीड़ कैसे बढ़ रही है। मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर है, ये तो सच्चाई है जो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भीड़ को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो लोगों के अंदर भाव है, लोगों के अंदर आस्था है, और लोग मानते हैं कि यहाँ माँ गंगा के प्रति आस्था है, संगम के प्रति आस्था है, प्रयागराज तीर्थराज के प्रति आस्था है, और ये महाकुंभ के प्रति लोगों का विशेष भाव है। इस कारण मैं तो देख रहा था छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बड़े, अमीर गरीब सब उसी लाइन में कई किलोमीटर पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं, पर जा रहे हैं, और बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं। भीड़ का मतलब आस्थावान लोगों की भीड़ है ये। बिल्कुल। और सिर्फ देश ही नहीं, महाराष्ट्र हम तो देख रहे हैं कि विदेशों से भी बहुत लोग इस बार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये महाकुंभ का जो आपका अनुभव है, ये आपका पहला अनुभव है या इससे पहले भी आप? नहीं, मैं 2019 के भी महाकुंभ में था। अच्छा, तो उसमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आया? इसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, और पहले से अधिक सुंदरीकरण, स्वच्छता बहुत है, विस्तार बहुत अच्छा है। तो सब मिलाकर पहले से तो काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही व्यवस्थित है। अगर अब मैं सिद्धियों की बात करूं तो आपकी क्या क्या सिद्धियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको बताया कि गुरु ने मुझे बताया कि सारी सिद्धियां बेकार है। सबसे बड़ी सिद्धि दे दी कि अब कोई सिद्धि प्रभावित नहीं कर सकती। सिद्धियां गलत नहीं है, लोग सिद्धियों के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आज कोई पर्चे पे किसी का नाम लिख देता है तो लोग समझते हैं बहुत सिद्ध, या जैसे आपने बताया पानी फूंक दे तो उसको समझते हैं सिद्ध है, या थोड़ी देर के लिए कुछ नींबू उड़ा दे या ऐसा कुछ कर दे, ये सिद्धियां नहीं है, ये सब जादूगरी है थोड़ी देर की, है ना। या मेंटलिस्ट भी बहुत सारे ऐसे नाम लिखने वाला पर्चे सब बना लेते। सिद्धि इंडिकेटर है, सिद्धि निर्देशक हैं कि आपको बताती हैं कि आपकी साधना सही चल रही है। सबसे प्राइमरी सिद्धि है, सबसे फर्स्ट सिद्धि है। जब आप साधना, किसी भी प्रकार की साधना शुरू करते हैं, उसकी सबसे पहली आवश्यकता है चित्त की निर्मलता और एकाग्रता। जब आपका चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाता है तो आप आसपास के वातावरण की तरंगों को आपका मस्तिष्क पकड़ने लगता है, जिससे आप आसपास के लोगों के बारे में जानने लगे। ये सबसे प्राइमरी बात है। ये और स्थिति सूक्ष्म हो जाती है तो व्यक्ति उसका नाम, पता, घर, ये सब भी बता सकता है। ये दिमाग की पावर है, आपके मन की क्षमता है। आप, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। जो मंच पे बैठकर चमत्कार दिखा रहे हैं अकेला वही नहीं, ईश्वर हर व्यक्ति का उतना ही है जितना उस मंच वाले का। वास्तविक गुरु वो है जो तुमको ये बता सके जहां मैं हूं वहां तुम भी जा सकते हो, तुम भी वही हो, तुम भी ईश्वर का अंश हो और तुम में ईश्वर की समस्त शक्तियां विराजमान हैं। तो वास्तविक सिद्धि वही है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे। उसके अलावा सब सिद्धि नहीं है, वो सब भ्रम के कारण है, सब तमाशे हैं। लेकिन महाराज श्री, थोड़ा सा तो अब लोगों को भी, आपको लगता है, जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में एक अच्छे संत की और एक दिखावे वाले संत की, दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सच्चे संत को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज श्री, देखिए, आपके तो खुद स्वप्न में आए, अब ज़रूरी नहीं हर किसी के स्वप्न में आए। लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम जाएंगे, किसी से दीक्षा लेंगे, हम उन्हीं के चरणों में रहेंगे, लेकिन कई बार वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपकी ओर से? अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, तो उसके निर्देशन पर जब चलते रहेंगे तो उन्हें अच्छे संतों से मुलाकात हो जाएगी। उस दृष्टि से देखें, गीता और रामायण की दृष्टि से देखें। जब तक वैसी दृष्टि से मैच करने वाला कोई नहीं मिले तब तक संत ऐसे ना मान ले। अब महाकुंभ की अगर बात करूं, महाकुंभ का आयोजन किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये आयोजन क्यों किया जाता है? क्या ये समाज को एक करने के लिए किया जाता है या इसका एक और कोई बहुत बड़ा कारण? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर 1 महीने जो लोग कल्पवास करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि चारों तरफ के लोग आते हैं, संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं। पहले केवल भारत के ही
जुड़े लोग आते हैं, तब तो संपूर्ण विश्व के लोग आते हैं। तो हमें एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। और जो भी लोग आते हैं वो यहाँ का सेवा भाव देखते हैं, यहाँ का प्रेम भाव देखते हैं, यहाँ का आध्यात्म देखते हैं। इसी से आध्यात्म का विस्तार होता है। आध्यात्म हमें सिखाता क्या है? अब जो जीवन भर पूजा नहीं कर रहे हैं वो एक समय रहकर, एक महीने रहकर कुछ जब ध्यान भजन आदि का अभ्यास करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ जिसके पास जिस प्रकार की सेवा है वो वैसे सेवा कर रहा है। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होने का तरीका अलग अलग है। जैसे किसी का अध्यात्म है, उसका आज मन है कि आज वो गरीबों को पानी पिलाएगा, उसको ये भाव में उसको आनंद आता है। किसी को जप करने में आनंद आता है, किसी को सेवा में आनंद आता है। तो इसलिए उस सेवा भाव, समदर्शी भाव और मानवता के ही प्रचार प्रसार के लिए इस महाकुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और आपसे। इस बार महाकुंभ में एक समुदाय की पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पर नहीं आएगा। सभी अखाड़ों की ओर से कहा गया कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पर नहीं आएगा, उनकी एंट्री नहीं होगी। क्या इस पर आपका खुद का स्टैंड है? आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर निर्णय मुस्लिम समुदाय को ही लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर वो सनातनियों और हिंदू भाइयों से चाहते हैं कि उनके प्रति बहुत नरम हो जाएं, तो उन्हें भी हो जाना चाहिए। उन्हें भी अपने स्थानों के द्वार खोलने चाहिए। लेकिन कई संतों का, बड़े अखाड़ों के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि क्यों यहाँ पे क्यों आना है उनको। मतलब जैसे अभी बीच में हुआ कि भाई अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं जो टेंट लगाते हैं, कई लोग हैं जो चाय की दुकानें लगाते हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हुआ है इससे। तो लेकिन उसके बाद भी उनका ये कहना है कि क्यों, जब हम हज नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्यों आएंगे जब आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये सही मानते हैं इसे? देखिए, कहीं ना कहीं तो बहुत सही बात कही है हमारे संतों ने, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसकी पहल मुस्लिम भाइयों को ही करनी चाहिए कि जब वो समदर्शिता भाव दिखाएंगे, सेवा भाव दिखाएंगे, अपनापन दिखाना है तो हर चीज़ में सहयोग होना चाहिए ना। जहाँ पर जैसे जिन बातों का विरोध है वो कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद का हो चाहे मंदिर का हो, तो अगर कोई बात हमारे पास प्रमाण है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों विरोध होता है? जब विरोध तभी होता है जब हम मनमानी करते हैं और प्रमाण को भी नहीं अस्वीकार कर देते हैं, तभी दूषित भावनाएं आती हैं लोगों के हृदय में। उन्हें पहल करनी चाहिए मानवता की। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं खुद इस बात को आपको समर्थन कर रही हूँ कि बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए, तभी हम ये कह पाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। हाँ। नहीं तो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय की ओर से एक और बात लगातार कही जाती है कि हम तो परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब हिंदुओं ने शुरू कर दिया है हर एक मस्जिद में जाकर भगवान को ढूंढना, वहाँ खुदाई करना, वहाँ भगवान को ढूंढना। इसे सही मानते हैं आप? हमारी जड़ें तो वही हैं, भगवान ही ढूंढेंगे हम तो, जो खोजा जा रहा है। लेकिन मस्जिदों में ही क्यों? उनके भी तो, अब जैसे हमारे भगवान है ऐसे उनके भी हैं, तो मस्जिदों में ही क्यों? अब एक बार प्रमाण मिल जाने के बाद और जगह पे शंका हो ही जाती है ना। ठीक है। जी जी। तो फिर सब जगहों पे जाके मतलब अब देखना चाहिए। भाई ये सरकारी बात है, इसमें क्या किया जा सकता है? मैंने कहा ना, एक जगह प्रमाण मिला तो और जगह शंका है। वो शंका का समाधान तो तभी हो सकता है जब तक देखा नहीं जाएगा, कैसे समाधान होगा। चलिए ठीक है, आपकी ओर से बस एक समाज को एक संदेश कि आप क्या देंगे कि क्या होना चाहिए, एक सच्चे शिष्य, एक सच्चे संत की पहचान, एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए? आखिरी एक संदेश। मेरा समाज को ये संदेश है, सभी भारतवासियों को और सभी विश्व को भी ये संदेश है कि आप संतों के पास जाएं, उनकी वाणी सुने, जो वाणी आपको अच्छी लगे उसे अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन जब तक जो आपका जीवन नहीं बदल सके, आपको आध्यात्म और संसार में समता के साथ रहना कैसे है, जीना कैसे है, ये नहीं सिखा सके, आपके चित्त में आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, संसार और शरीर की नश्वरता का परम बोध ना करा सके, और आपको भगोड़ा सन्यासी नहीं बनाए, अंतःकरण से सन्यासी बनाए, अंतःकरण से भक्त बनाए, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए वास्तविक साधक, उपासक और भक्त ना बना सके, तब तक ऐसे किसी गुरु के चरणों में माथा मत टेकिएगा और चुनिएगा। और जब तक आपको ऐसा कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक आप शास्त्रों को अपना गुरु बना लीजिएगा। जय जगदम्ब भवानी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज श्री आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।